से वैसे एम्प्लॉय को गेट करना है जिसका। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल सर्वर टेबल वैल्यूड फंक्शन। एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने एसक्यूएल सर्वर के अंदर फंक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि फंक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलर वैल्यू फंक्शन और दूसरा होता है टेबल वैल्यूड फंक्शन। अगर स्केलर वैल्यू फंक्शन वाला वीडियो अगर किसी ने मिस कर दिया है तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन के थ्रू भी आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। ओके, आज हम देखेंगे एसक्यूएल सर्वर टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। एसक्यूएल सर्वर के अंदर टेबल वैल्यूड फंक्शन जो होता है वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है एसक्यूएल सर्वर इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन और दूसरा होता है एसक्यूएल सर्वर मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। ओके, इसके डिफरेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसके बीच में डिफरेंस है क्या। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है एसक्यूएल के अंदर, फंक्शन का रोल क्या होता है। ओके, बेसिकली फंक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मैं सिर्फ एसक्यूएल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, ये क्या करता है, कोड रीयूजेबिलिटी को मेंटेन करता है। हम क्या करते हैं, अगर हम एक ही टाइप के फंक्शनलिटी हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल जगहों पे चाहिए तो उसके लिए सेम कोड को हम बार बार नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पेज बना रहे हैं, हमें किसी फंक्शन की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे लिख लिया, फिर दूसरे पेज पे सेम फंक्शनलिटी की ज़रूरत है तो फिर से हमने कोड लिख लिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक सेपरेट फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन का यूज हर एक जगह पे, हर एक पेज पे जहाँ भी रिक्वायर्ड हो वहाँ पे करना है, सो दैट सेम कोड को हम रीयूज कर सकें। इससे बेनिफिट क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है, कोड को मेंटेन करना इजी होता है, इसके अलावा एरर आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा बेनिफिट होता है फंक्शन का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो होता है रीडेबिलिटी। कोड को रीड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर एक ही चीज़ को बार बार लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज़्यादा हो जाएंगे और उसको रीड करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बहुत बड़ा फंक्शन है तो बार बार उस कोड को हम रिपीट करेंगे तो वो नंबर ऑफ लाइंस भी बड़े हो जाएंगे। फंक्शन अगर हम बना लेते हैं तो हमारी जो रीडेबिलिटी होगी कोड की वो बेहतर हो जाएगी। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेन करना, प्रोग्राम को मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो, क्योंकि अगर एक फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग जगहों पे यूज किया हुआ है तो अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है तो हमें उस फंक्शन में जाकर के सिर्फ चेंज करना है। अगर हम इस फंक्शन के अंदर चेंज कर दिया तो ये फंक्शन जहाँ जहाँ भी यूज होगा हर जगह उसका इफेक्ट आएगा। अदरवाइज हमें हर एक जगह जा करके करना पड़ेगा और इसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हो सकता है हमने 4-5 जगहों पे किया हुआ है सेम फंक्शनलिटी का यूज और हमने 3 जगह पर किया, 4 जगह पर किया, कहीं एक जगह छूट गया तो वो एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेंटेन करना कोड को ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हमने फंक्शन यूज किया है तो। इसीलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ओके, आज हम देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन।
हम कैसे बनाते हैं, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। हम प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन बनाएंगे, उसका हम यूज कैसे करेंगे और उसका बेनिफिट क्या होगा। ओके, सो इसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो हम देख लेते हैं। सिंटेक्स जो होता है वो जैसे हम नॉर्मल स्केलर वैल्यू फंक्शन बनाते हैं उसी टाइप से होता है, सिर्फ रिटर्न टाइप का डिफरेंस हो जाता है। रिटर्न टाइप में हम स्केलर वैल्यू में किसी एक वैल्यू को ही हम रिटर्न करते हैं, उसका डेटा टाइप देते हैं, और यहाँ पे हम टेबल को रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हम रिटर्न टाइप में यहाँ पे टेबल दे रहे हैं। सो इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो होता है क्रिएट फंक्शन डीबीओ डॉट फंक्शन का नाम। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर अपने पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, क्या क्या पैरामीटर हमें पास करना है जिसके बेस पे हमें वैल्यू चाहिए। इसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न टेबल एज रिटर्न, और इसके अंदर हम लिखते हैं जो भी हमें वैल्यू टेबल रिटर्न करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ओके, तो चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो टेबल ले रखा है, और जो पहला टेबल है उसका नाम है एम्प्लॉय एंड दूसरा टेबल है उसका नाम है एम्प्लॉय सैलरी। और अगर मैं वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर टोटल, फर्स्ट टेबल के अंदर टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं एंड सेकेंड टेबल के अंदर भी टोटल 8 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, फर्स्ट टेबल में जो कॉलम है वो है EMP ID, EMP कोड, फुल नेम, एज, इज वर्किंग, एंड जो सेकेंड टेबल है उसके अंदर कॉलम्स है EMP सैलरी ID, EMP ID एंड सैलरी। सो अब हम स्केलर फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हम सिनेरियो लेते हैं। सपोज हमें एम्प्लॉय टेबल से वैसे एम्प्लॉय को गेट करना है जिसका एज मोर देन 30 हो, मोर देन 30 ईयर हो, लेकिन यहाँ पे 30 स्टैटिक वैल्यू नहीं है, 30 इज अ वेरिएबल। हो सकता है वो मोर देन 28 हो सकता है हमें चाहिए जो मोर देन 25 वाले ईयर वाले एम्प्लॉय चाहिए, या मोर देन 50 वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनका एज मोर देन 50 है वो चाहिए। सो यहाँ पे एज क्या है, वेरिएबल है, और इसके लिए हमें फंक्शन चाहिए, तो हम फंक्शन बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट फंक्शन डीबीओ डॉट, सो मैं नाम ले लेता हूँ FN_, मैंने नाम ले लिया टेबल वैल्यूड फंक्शन। इसके अंदर जो मैं पैरामीटर लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ एज मोर देन इक्वल टू एंड डेटा टाइप इज इंटीजर इंट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न्स टेबल। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टेबल चाहिए, सो मैंने लिखा है रिटर्न्स टेबल। ओके, एज अब मैं यहाँ पे अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, सेलेक्ट EMP कोड, फुल नेम, एज फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉई, वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, दिस वेरिएबल। सो मुझे क्या चाहिए, एज ग्रेटर देन इक्वल टू जो मैंने वैल्यू पास किया है वो। ओके, सो मैं इसे ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ओके, और सिलेक्ट के पहले रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न। अब मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। ओके, अब इसका यूज कैसे करना है, फंक्शन तो क्रिएट हो गया बट इसका यूज कैसे करना है। सो फंक्शन को यूज करने के लिए, वे टेबल वैल्यू फंक्शन की यूज करने के लिए फंक्शन का नाम हमें फ्रॉम के बाद देना है। सो हमें एज लाइक टेबल यूज करना है। सो जैसे हम टेबल का यूज करते हैं वैसे ही हम इसका भी यूज करेंगे। टेबल से जैसे हम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हम इस फंक्शन से भी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे।
और एक चीज़ और, हम इस पे ज्वाइन भी लगा सकते हैं, इसमें वेयर कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। ओके, सो मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट फंक्शन का नाम, और हमें इसके अंदर जो पैरामीटर है वो देना है एज मोर देन इक्वल टू, जो हमारा डेटा टाइप है वो एंड। सो मुझे सबसे पहले चाहिए 30। हमें वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट चाहिए जिसका एज 30 या उससे ज़्यादा है। तो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इस क्वेरी को, तो आप देखेंगे कि हमें वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट मिल चुका है जिसका एज 30 या 30 प्लस है। ओके, सो अगर हमें इसके अंदर वेयर यूज करना है तो हम इसके अंदर वेयर भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो वेयर यूज करने के हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे, और सपोज मुझे यूज करना है जिसका नेम जो है वो स्टार्ट होता है आर से। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर फुल नेम लाइक आर, स्टार्ट विथ आर। सो यहाँ पे हमें वैसा एम्प्लॉय मिल जाएगा जिसका एज मोर देन 30 है एंड नेम स्टार्ट विथ आर। ओके, सो हम एज लाइक टेबल हम इसके ऊपर भी वेयर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अगर मुझे वेयर हटाना है मैं हटा देता हूँ। अगर मुझे चाहिए यहाँ पे कि एज मोर देन 50, मोर देन इक्वल टू 50, सो मैं 15, सो मैं यहाँ पे 15 लिख दूंगा, तो मुझे वैसा एम्प्लॉय मिल जाएगा जिसका एज मोर देन इक्वल टू 15 है। ओके, सो ये तो हो गया इसका बेसिक सिंटैक्स और इसका यूज। सो टेबल वैल्यू फंक्शन, इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन हम क्रिएट कैसे करते हैं और उसका हम यूज कैसे करते हैं। सो एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे अभी, वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्या हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं? ओके, सो मैं इस फंक्शन को अल्टर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्टर, मैं भी फंक्शन को अल्टर कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक और पैरामीटर ऐड करता हूँ, दैट इज वर्किंग बीट। डेटा टाइप मैं बीट लेता हूँ और इसका मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ 1। ओके, और यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन ऐड कर देता हूँ एंड इज वर्किंग इक्वल टू @इज वर्किंग। ओके, सो मैं इसको अल्टर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं फंक्शन अल्टर हो चुका है, और इसके अंदर मैंने एक और पैरामीटर ऐड किया है जिसका मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दिया है। ओके, अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो अभी ये एरर आएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर और ऐड कर दिया है और वो मैंने पास नहीं किया है। सो अगर मुझे इज वर्किंग 0 चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 पास करूँगा। ओके, सो वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट आ गया जिसका एज मोर देन इक्वल टू 15 है और इज वर्किंग 0 है, मीन्स वो वर्किंग में नहीं है। अगर मुझे वर्किंग चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा। सो यहाँ पे वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट आ जाएगा जिसका एज मोर देन इक्वल टू 15 है और वो करेंटली वर्किंग है। बट हमें क्या देखना है कि हमने तो यहाँ पे 1 पास किया और हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 1 दे रखा है, तो फिर यहाँ पे पैरामीटर हमने पास क्यों किया? तो अगर हमने फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखा है तो हमें यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, वैल्यू पास करना है या नहीं करना है, और हमें इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट। जैसे हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते समय जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाला होगा इस पैरामीटर में, उसी वैल्यू पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे चला लेता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था वो था 1 और मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पास किया तो हमें वैसे एम्प्लॉई का लिस्ट आ गया जिसका एज मोर देन इक्वल टू 15 है और करेंटली वो वर्किंग है। अगर मैं इसको चेंज करके एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू को 0 कर देता हूँ और मैं फंक्शन को अल्टर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अल्टर कर लिया, अब मैं अगर इसको चलाऊँगा इस क्वेरी को तो हमें वैसे एम्प्लॉई मिलेगा जिसका एज मोर देन इक्वल टू 15 है और वो करेंटली वर्किंग नहीं है। सो आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट सेट में वैसे वैल्यू मिल गया है, वैसे एम्प्लॉई आ गए हैं जिनका एज मोर देन इक्वल टू 15 है और करेंटली वर्किंग नहीं है। सो गाइज ये था टेबल वैल्यूड फंक्शन, इनलाइन
इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा एसक्यूएल सर्वर मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। सो बेसिकली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन में हम एक ही लाइन के अंदर हमने क्वेरी लिख दिया है, और मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन में हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मल्टी लाइन लिख सकते हैं, कंडीशन अलग अलग लिख सकते हैं, इसके बाद हम वैल्यू को लास्ट में रिटर्न करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंस यही होता है। हम डिटेल में बाद में कभी दूसरे वीडियो में इसको देखेंगे। ओके गाइस, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन और इसके सिंटैक्स से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप एज ए ज्वाइन भी इसका यूज कर सकते हैं। ये जो क्रिएट हुआ है फंक्शन टेबल वैल्यू फंक्शन, इसको एज ए ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिलेक्ट 1 मैंने पास कर दिया, और इसका अलियास मैं ले लेता हूँ टी, और मैं यहाँ पे ज्वाइन लगा देता हूँ इनर ज्वाइन। मुझे यहाँ पे एक और वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे EMP सैलरी से ज्वाइन करना, और EMP सैलरी में मेरा जो रेफरेंस किया है वो है EMP ID। सो मैं यहाँ पे EMP ID भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे ज्वाइन लगा देता हूँ ये जो सेकेंड अपना टेबल था एम्प्लॉय सैलरी से। सो यस ऑन टी डॉट EMP ID इक्वल टू ES डॉट EMP ID, और मैं इस टेबल से ले लेता हूँ ES डॉट सैलरी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी डॉट एस्ट्रिक। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो टेबल वैल्यू फंक्शन था उसके ऊपर इनर ज्वाइन भी लगा दिया है एम्प्लॉय सैलरी टेबल से। सो यहाँ पे हम ज्वाइन का भी यूज कर सकते हैं, हम क्रॉस अप्लाई भी कर सकते हैं। सो जो टेबल वैल्यू फंक्शन है इसको हम एज लाइक टेबल यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप मैंने आपको टेबल वैल्यू फंक्शन के बारे में पूरा बता दिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके, थैंक यू।